अगर इस्लामिक बैंकिंग के तहत लोगों को कर्जे दिए जाएं और वो कर्जे सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड हों, जैसे दुनिया भर में है ना, ये अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए, लोगों को मिलना शुरू हो जाए, यकीन कीजिए कि लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या हमारी हुकूमतों को, हमारे अदारों को उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं सोचने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया भर में बैंक्स जो हैं वो लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स बनाएं, इन्वेस्टमेंट देते हैं कि आप फिज़िकल चीज़ें बनाएं। उन्हें पता है कि 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। चाइना में एक बैंक डेडिकेटेड है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कर्जा लेना है तो वो आपको देगा। पाकिस्तान में 22% इंटरेस्ट रेट है, लोगों को कर्जे नहीं मिलते, लोगों ने घर बनाना है। ये सारी सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ क्यों है पाकिस्तान में और दुनिया में इतनी फेवरेबल क्यों है? अमेरिका में 6% के ऊपर, 7% के ऊपर आपको कर्जा मिल जाता है, आप उसमें बिजनेस करें। अगर पाकिस्तान में भी 10% भी इंटरेस्ट रेट हो तो लोग बहुत बिजनेस करते हैं। ये क्या, क्यों सिनेरियो है? ये सूरत हाल क्या है? ये कैसे बदल सकती है या इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान है? दुनिया आगे कैसे बढ़ रही है? आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो इंटरेस्ट रेट है वो दुनिया में, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इस पे है, राइज है, तो इसके ऊपर सारा सिस्टम चलता है। हाल दो कि हमारा दीन इसको मना करता है, लेकिन क्योंकि बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है तो इसलिए जब हम बिजनेस की बात इस लेवल पे करते हैं कि जो आम आदमी के लिए है, तो उसमें इस्लामिक बैंकिंग भी है। अगर इस्लामिक बैंकिंग के तहत लोगों को कर्जे दिए जाएं और वो कर्जे सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड हों, जैसे दुनिया भर में है ना, इससे 40 इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग बिजी होंगे, लोग पैसा कमाएंगे, बैंक पैसा कमाएगा। यानी आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी होगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। वजूहात में काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन जो बड़ी वजह मुझे नज़र आती है वो ये कि जो हमारी हुकूमतें होती हैं ना, वो बैंकों से कर्जा लेती हैं, तो जो पैसा उनके पास आता है, मतलब वो बैंक जो है उनको देते हैं और अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट उस पर कमाते हैं। अब बैंक ये बड़ा इजी मनी है जो बैंक कमाता है जी। लोगों का पैसा है, वो उठा के बैंक को, गवर्नमेंट को देता है, उसको इंटरेस्ट मिल जाता है और उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं। अगर वो इंडिविजुअल्स को दें, जैसे कि इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी दी और उन्होंने फिर मेरा घर हाउसिंग शुरू किया था और मॉर्गेज सिस्टम पाकिस्तान में बैंकों को ऑन बोर्ड किया था और हाई कोर्ट से वो फोरक्लोजर लॉज मंजूर करवाए थे और उसके तहत लोगों को मॉर्गेज फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई थी। ये पर पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा इस पे बात की। ये अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए, लोगों को मिलना शुरू हो जाए, यकीन कीजिए कि लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वो इन सारे क्राइसिस से निकल के वहाँ पहुँच गई है। उन्होंने लोगों को, देखें, उन्होंने लोगों को पैसा दिया। आप किसी को 100 रुपये देते हैं और वो आपको फ़र्ज़ करो खुद भी उसमें बिजनेस करता है, 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है और वापस आपको भी वो जो है ना प्रॉफिट के साथ आपको पैसा वापस करता है, तो फिर आप किसी और को देते हैं, यानी वो नए लोग हैं। अब इजराइल की मैंने बात करूं तो वहाँ पे कहते हैं कि वो जो नए स्टार्टअप खोलते हैं, एक दफ़ा फेल हो जाए फिर फंडिंग देते हैं, दूसरी दफ़ा फेल हो जाए तीसरी दफ़ा फंडिंग देते हैं वो। तो इसीलिए छोटा सा मुल्क, 85-90 लाख की आबादी है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपने ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, टेक्नोलॉजी, असलहा, सब कुछ बेच रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, दुनिया कहाँ खड़ी हुई है और हम अपना दोनों लोगों का मुकाबला उनसे कैसे कर सकेंगे जबकि हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे या कर पा रहे। असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को बदकिस्मती से ना ख्वास का मुल्क बना दिया गया है। चंद अशराफिया इस मुल्क के फैसले करते हैं, जब तक वो हटेंगे नहीं और अवामी लोग नहीं आएंगे जो कि लोगों के लिए सोचेंगे, तब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। और जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा कि कौन उनकी फेवर में फैसला कर रहा है। फैसले करते हैं लेकिन वो कोई कॉस्मेटिक टाइप के फैसले होते हैं जो दूरस नहीं होते। अगर कामयाब नौजवान प्रोग्राम था या वो ये मेरा घर वाला जो प्रोग्राम था या वो जो हेल्थ कार्ड वाला प्रोग्राम था, ये 3-4 प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। क्योंकि जो देखें, एक 18, 19, 20 साल का बच्चा है, उसका क्या कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गया?
क्या हमारी हुकूमतों को, हमारे अदारों को उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं सोचने चाहिए? और अगर वो इंसेंटिव सोचेंगे, देखें या तो हो ना, हमारे यहाँ तो रोना इस चीज़ का जी पैसे नहीं है, हमारे पास जी पैसे नहीं है, हमारे पास जी हम तो गरीब हैं, मुल्क हैं, हम तो कर्जा लेते हैं। भाई आप जमहूरी हुकूमत कायम करें, वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत हो, वो कानून पास करे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वसाइल मौजूद हैं, ठीक है नहीं, वो वसाइल को बुरकार लाएं, लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करें, वो यहाँ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। हिंदुस्तान भी तो 1990 में इससे भी बुरी सूरत हाल में था ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मनमोहन सिंह एक बंदा आया था, ठीक है ना, जिसने ये सारे रिफॉर्म्स किए, जिसने पूरे कौम को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है जी। ऐसी कोई चीज़ हमें, ऐसा कोई फरिश्ता नुमा इंसान हमें चाहिए। हमारे तो सारे जालम लूट मार करने वाले ही आते हैं, जो आते हैं। कोई मनमोहन सिंह इधर भी पैदा हो जाए, ये तो वैसे तो मुसलमान उनसे बेहतर ही हैं, लेकिन ये आप सोचिए वो मनमोहन सिंह भी नहीं पैदा कर पा रहा। ये पाकिस्तान बदकिस्मती से इतना भांज हो गया है, इतना जो है ना वो 2 नंबर लोग जो है वो ऊपर आ गए। अनफॉर्चुनेटली दुख से कहना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जाती इंटरेस्ट को छोड़ के मुल्क का इंटरेस्ट, खुदा के लिए ये कर लें ये लोग तो पाकिस्तान चल जाता है। पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में वसाइल हैं। देखिए दुनिया कर रही है ना, हम कौन सी कोई दुनिया अलग मखलूक है या अलग सितारे पे हम बैठे हुए हैं या कोई हमारा अलग प्लेनेट है। हम दुनिया के साथ ही हैं, जो दुनिया ने किया है उनके मॉडल से हम सीख के हम भी कर सकते हैं। कौन करेगा? जो भी कतर देता है वो करेंगे ना, वो उनके उनसे, वरना उनसे पूछा जाएगा रोज़े महशर कि तुम लोगों ने जुल्म किया, तुम लोगों ने अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए हराम कमाया, और जो लोग नीचे, जो जिन आम 25 करोड़ लोगों के जो बच्चे थे उनको तुमने बच्चा ही नहीं समझा, अपना औलाद ही नहीं समझा, और उनको आपने बिरयानी की प्लेट पे ही रखा। तो ये जुल्म जो है वो इनसे पूछा जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सिर्फ इस मुल्क में इंसाफ ये जो आया हुआ है, वो जो ये सारी दुनिया को पता है, ये मामला ये है कि अल्लाह करे कि कोई ईमानदार इंसान आ जाए, कोई खुदा खौफ आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा आ जाए जो इस मुल्क के जो परेशान हाल अवाम है उनके लिए फैसले करे। देखिए हमारे नौजवान दुनिया से कैसे compete कर सकेंगे, कैसे स्टार्टअप खोल सकेंगे? हमें उनको कोई चैनलाइज कर, कोई सपोर्ट करना होगा, कोई सिस्टम होगा। इनके तो अपनी औलादें बिलावल और मरियम ही नहीं जो है ना हमारी जान छोड़ रहे, तो आगे हमने कैसे आगे बढ़ना है? अनफॉर्चुनेटली ये सीन है जो कि पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में, इस मुल्क में असल में कोई सिंसियरिटी के साथ काम ही नहीं कर रहा, ना ही कोई करना चाहता है, ना ही कोई किसी की इतनी विजडम और फहम फरासत है। ये मुल्क का ये हाल इसलिए बनाया हुआ है। अदरवाइज यकीन कीजिए इट्स ए मैटर ऑफ चंद महीनों का काम है कि अगर आप 2, 4, 6 स्टेप ऐसे लें कि उसके ऊपर लोगों को क्लैरिटी आ जाए, लोगों में एक मोटिवेशन, नई उमंग आ जाए, लोग आगे बढ़ जाएं, लोगों को पता हो कि हमें जो है ना वो चांस मिलेगा, हमें जो है वो आगे बढ़ने के लिए मौके दिए जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए ऐसा करे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।